नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है। सत्ता दल जेडीयू चुनाव के पक्ष में है तो आरजेडी, कांग्रेस समेत विपक्षी दल फिलहाल चुनाव नहीं चाहते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बिहार चुनाव कब होते हैं। लेकिन आज हम बिहार की राजनीति के उस चर्चित चेहरे की बात करेंगे जिसके बिना बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत कभी पूरी नहीं हो सकती। बात बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने अपने दम पर बिहार की सियासत को एक नया रास्ता दिखाया। ऐसा माना जाता है कि जमीन पर जितना पकड़ लालू यादव का है उतना कभी किसी नेता का नहीं रहा। जेपी आंदोलन की कोख से जन्मे सियासतदार लालू यादव इन दिनों चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं, लेकिन जेल से ही वह आरजेडी के लिए रणनीति बनाने पर भी काम कर रहे हैं। उनके इशारे पर अब उनके उत्तराधिकारी बेटे तेजस्वी यादव आक्रामक हो चुके हैं। वह विपक्षी नेताओं के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं तो अब वह जनता के बीच भी जा रहे हैं। मात्र 29 वर्ष की उम्र में लोकसभा में पहुंचने वाले लालू यादव को 2020 के विधानसभा चुनाव में दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके जितना अनुभवी नेता बिहार में इस समय कोई दूसरा नहीं है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव 2014 में परोक्ष तौर पर चुनावी मैदान में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी अहमियत आरजेडी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को पता है। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल जेडीयू भी लालू के चाल से खौफ खाती है। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब वह चुनावी मैदान में होते थे तो वह विपक्षी दलों के छक्के छुड़ा दिया करते थे। 4 दशकों से अधिक वक्त के सियासत सफर में लालू ने छात्र यूनियन से लेकर संसद, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक कई चुनाव लड़े और हर वक्त सफलता हासिल की। लेकिन जब 1977 में पहली बार लालू यादव चुनावी संग्राम में उतरे थे तब उन्होंने इतिहास ही रच दिया था। 29 साल के लालू यादव ने 1977 के अपने पहले ही चुनाव में कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे और देश को संदेश दिया कि जल्द ही देश को एक दिग्गज राजनेता मिलने वाला है। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले में जन्मे लालू यादव जेपी आंदोलन के चर्चित चेहरों में से एक थे। उस समय वह पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता हुआ करते थे। उन्होंने 1974 के जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पटना में आंदोलन की अगुवाई की। लालू यादव की कार्यक्षमता को देखते हुए जयप्रकाश उनसे काफ़ी प्रसन्न थे। लालू यादव जेपी के बेहद करीबी हो चुके थे। इसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुआ तब 1977 में देश में छठा आम चुनाव हुआ। बिहार में लालू यादव की लोकप्रियता को देखते हुए जनता दल की सहयोगी पार्टी लोक दल ने लालू यादव को छपरा सीट, जिसे इन दिनों सारण के नाम से जाना जाता है, वहां से चुनावी मैदान में उतारा। चुनावी मैदान में लालू यादव के सामने कांग्रेस के नेता रामशेखर प्रसाद सिंह दावा ठोक रहे थे। इसके अलावा सीपीआई से शिवबचन सिंह और तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जब छठे चुनाव के नतीजे आए तो देश में कांग्रेस की सत्ता जा चुकी थी। जेपी आंदोलन की बदौलत जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो वहीं लालू यादव ने छपरा में नया इतिहास रच दिया। 1977 के चुनाव में कुल 6,58,829 वोटरों में से कुल 4,83,198 मतदाताओं ने मतदान किया, यानी 73.89%। इनमें से युवा लालू यादव ने कुल 4,15,409 वोट हासिल किए। प्रतिशत के लिहाज से बात किया जाए तो कुल मतदान का 85.97% मतदान लालू यादव को मिला, जबकि बाकी के उम्मीदवारों को महज 14% ही वोट मिला। हाल ये रहा कि लालू यादव के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह को महज 8.61% ही वोट मिला। वहीं सीपीआई उम्मीदवार शिवबचन सिंह को मात्र 4.39% ही वोट मिला। 1977 के आम चुनाव ने लालू यादव का भाग्योदय कर दिया। उस समय लालू यादव ने चुनाव में सबसे कम उम्र में संसद पहुंचने वाले युवा नेता थे। पूरे देश में कांग्रेस को 189 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने कुल 345 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 1977 से लेकर 1980 तक देश में मचे सियासी उठापटक के बीच लालू यादव ने 1980 में जनता पार्टी छोड़ दी और बीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल से नई पारी की शुरुआत की। यही वह समय था जब बिहार में लालू यादव ने
MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोटों पर फोकस किया। बाद में इसी फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने भी अपनाया। मुस्लिम यादव समीकरण ने लालू यादव को प्रदेश में एक नए मुकाम तक पहुंचाया। लालू यादव के इसी समीकरण का कमाल था कि 1990 में जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। BP सिंह ने लालू की अहमियत को पहचानते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। 1990 से लेकर 1997 तक लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। यही वह दौर था जब चारा घोटाले ने लालू यादव का पीछा करना शुरू कर दिया, उनके सियासत पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल बना ली। हालांकि जनता दल से अलग होने के बाद भी वोटरों का भरोसा लालू यादव से नहीं टूटा। लालू यादव ने खुद मुख्यमंत्री पद त्याग दिया, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। पत्नी को राज्य की सत्ता सौंपने के बाद लालू यादव केंद्र की सियासत में एक्टिव हो गए। वह UPA सरकार में शामिल हुए और 2004 से लेकर 2009 तक भारत सरकार में रेल मंत्री रहे। 2009 के बाद लालू यादव का सियासी ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगा। उन्होंने 2009 में ही आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस दौरान वह 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे। अपनी पुरानी सीट सारण से लालू यादव जीत गए, लेकिन वह पाटलिपुत्र सीट से अपने पुराने साथी रंजन यादव से शिकस्त खा चुके थे। 2013 में लालू यादव को कोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में सजा सुनाया और 11 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। लेकिन जब 2015 के विधानसभा चुनाव हुए तो लालू यादव ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बिहार की सियासत में कभी नहीं की जा सकती थी। इन चुनावों में RJD JDU का गठबंधन हुआ और BJP को मात दिया। बिहार के चुनावी मैदान में लालू नीतीश का एक साथ आना ऐसा था कि जैसे मानो कोई 2 ध्रुव आपस में एक साथ मिल गए हों। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और वह NDA के साथ जाकर सरकार उन्होंने बना लिया। RJD विपक्ष में आ गई। वहीं अब जब 2020 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तब देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव का प्रभाव चुनाव में कितना रहता है। लालू यादव की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा।